गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें यण संधि के बारे में। पिछली अपनी कुछ वीडियोस में हमने संधियों का परिचय प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा हमने दीर्घ संधि भी पढ़ ली है, अन्य भी बहुत सी संधियाँ पढ़ ली हैं। इसी के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं यण संधि के बारे में। चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड शेयर कर लीजिए तथा हमारे साथ जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो जो बनाई जाती है आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले संधियों के बारे में। तो थोड़ा सा संक्षेप में संधियों के प्रकार, 3 प्रकार की संधियाँ होती है। पहली स्वर संधि जो स्वरों के कारण बनती है, व्यंजन संधि व्यंजनों के आपस में मिलने के कारण बनती है, और विसर्ग संधि विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने के कारण बनती है। और हम बात कर रहे हैं स्वर संधि के प्रकारों में यण संधि के बारे में। तो स्वर संधि जिसे अच संधि भी कहते हैं। अच एक प्रत्याहार होता है। इस प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं। तो इसी के क्रम में जो स्वर संधि है जिसके 6 मुख्य प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, 5वीं है अयादि संधि और 6ठी है पररूप संधि। इन्हीं 6 प्रकारों में से आज हम पढ़ने वाले हैं यण संधि के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यण संधि जिसका सूत्र होता है इको यणचि। संस्कृत का सूत्र क्या होता है? इको यणचि। आपको ये सूत्र भली भांति याद कर लेना पड़ेगा ताकि आप इस संधि को आसानी से समझ सकें, और सूत्र याद होगा तो संधि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सूत्र है इको यणचि। देखो, इको यणचि का अगर हम अर्थ समझें तो इसको 3 भाग कर सकते हैं। इको यणचि के 3 हिस्से करेंगे तो एक हो जाएगा इक, एक हो जाएगा यण और एक लास्ट में हो जाएगा अच। मैंने आपको बताया था अच का अर्थ है सारे स्वर। एक प्रत्याहार जो है वो अच से जब परे रहता है तो वो यण में बदल जाता है। ये जो सूत्र है वो ऐसा बताता है। क्या बताता है? कि जो एक प्रत्याहार है वह अच से परे रहकर यण में परिवर्तित हो जाता है। एक प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? ई, उ, री, री ये वर्ण आते हैं। जैसे ई अगर आ रहा है तो ई, छोटी ई भी आएगा और बड़ी ई भी आएगा। ऊ अगर आ रहा है तो छोटा ऊ भी आएगा और बड़ा ऊ भी आएगा। तो जो एक प्रत्याहार होता है, ये जो प्रत्याहार है ये परिवर्तित हो जाता है किसमें? यण प्रत्याहार में। और यण प्रत्याहार में आते हैं य, व, र और लो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रत्याहारों से संबंधित जानकारी के लिए आपको हमारी वीडियो माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहारों का परिचय देखनी पड़ेगी, तब आपको आसानी से प्रत्याहार समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इसकी एक परिभाषा से जानते हैं यण संधि के बारे में। देखिए, यण संधि की परिभाषा क्या कहती है? जब कभी किसी शब्द के अंत में ई, उ, री, री अर्थात एक प्रत्याहार वर्ण आते हैं और इसके बाद कोई असमान स्वर आए, असमान मतलब बिल्कुल इनके जैसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर ई के बाद ई आ जाएगा तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। ऊ के बाद ऊ आएगा तो वो भी दीर्घ संधि हो जाएगा। तो ई, उ, री, री इन वर्णों के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है जो इनका जैसा नहीं है तो इनके स्थान पर अर्थात ई, उ, री, री के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा? य, व, र, ल हो जाता है। ई की जगह पर य हो जाएगा, ऊ की जगह पर व हो जाएगा, री की जगह पर र और री की जगह पर ल हो जाएगा। चलिए कुछ उदाहरणों से इसको समझ लेते हैं। उदाहरण से आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण लिए हुए हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण है। जैसे प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। देखिए, प्रति जो शब्द है इसके अंत में तो के साथ छोटी ई की मात्रा जुड़ी हुई है, तो एक स्वर है छोटी। और एक जो है, एक में आगे से एक स्वर आया हुआ है वो है ए। तो ये जो छोटी ई है ये जब ए से मिलेगी
अर्थात ई धन असमान स्वर मिलेंगे तो ये बदल जाएगा यौ में। तो इस प्रकार से प्रतिधन एक बराबर हो जाएगा प्रत्येक। ऐसा ही देखिए दूसरा, सुधन आगत। सु में है छोटा ऊ और आगत में है आ। तो जब छोटा ऊ असमान स्वर से मिला तो बन गया वो। तो देखिए जो सु था वो आधा सौ हो गया और छोटा ऊ जो था वो अ से मिलने के कारण वो बन गया, तो ये बन गया स्वागत। ऐसे ही तीसरे उदाहरण को अगर आप देखेंगे, देखिए पितृधन आज्ञा, यहाँ पर री का मेल हो रहा है। देखो पितृ में री है और आज्ञा में आ है, तो री धन आ अर्थात असमान स्वर मिला तो बन गया रौ। तो ये हो गया पित्राज्ञा, रौ का उच्चारण आ गया पित्राज्ञा। ऐसी ही एक चौथा उदाहरण है लृ धन आकृति। तो लृ जब जो स्वर है वो जब आ से मिला, असमान स्वर से मिला तो बन गया लौ। तो लृ धन आकृति बराबर हो गया लाकृति। हालांकि आपका जो लृ वर्ण है ये संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग होता है, हिंदी में इसका प्रयोग थोड़ा कम होता है, इसलिए शुरू के 3 उदाहरण ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनसे संबंधित उदाहरणों को भी अभी हम बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि जब ई जो है असमान स्वर से मिलेगा तो य हो जाएगा, ऊ जो है वो किसी असमान स्वर के साथ उसका मेल होगा तो वो व बन जाएगा, और री जो है उसका किसी असमान स्वर से मेल होगा तो वो र बन जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको संधियों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी इससे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस वर्ण के साथ स्वर मिला हुआ है, अर्थात देखिए प्रति में तौ के साथ छोटी ई जुड़ी हुई है, दूसरे वाले उदाहरण में सौ के साथ छोटा ऊ जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जब आप इनको संधि कर रहे हैं तो ये जो तौ व्यंजन है या सौ व्यंजन है ये आधा हो जा रहा है। प्रति धन एक प्रत्येक करा तो तौ आधा हो गया, सुधन आगत स्वागत करा तो सौ आधा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है संधि को समझने के लिए। आइए कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। देखिए जैसे पहला उदाहरण है प्रतिधन ऐ बराबर है प्रत्यय। तो प्रति में कौन सी संधि है, प्रति में कौन सा मात्रा है, छोटी की, उसका मेल हुआ औ के साथ तो बन गया यौ, तो हो गया प्रत्यय और तौ हो गया आधा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण प्रतिधन उत्तर। प्रति में छोटी की मात्रा, उसका मेल हुआ ऊ के साथ बन गया यौ, और छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा अपनी जगह पर रही, तो ये हो गया प्रतिधन उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्तर। ऐसे ही प्रतिधन एक प्रत्येक अभी हम बना चुके हैं। चौथा उदाहरण देखिए प्रतिधन उपकार। प्रति में छोटी की मात्रा, उपकार में छोटा ऊ बनकर बन गया यौ, यौ में छोटा ऊ की मात्रा आएगी तो प्रत्युपकार हो गया। ऐसे ही प्रतिधन अक्ष। ई का जब औ से मेल हुआ तो बन गया यौ, और ये टोटल हो गया प्रत्यक्ष। तो ये ई से संबंधित है उदाहरण। कुछ और उदाहरणों को समझ लेते हैं। देखिए जब छोटी ई या बड़ी ई का औ या आ से मेल होगा या ऊ से मेल होगा या किसी अन्य स्वर से मेल होगा तो क्या बनेगा, अतिधन अधिक। अति में छोटी की बात है, अधिक में औ है तो बन गया अत्यधिक। सतीधन अपि। सती में ई, अपि में औ बन गया यौ, सत्यपि। यदि धन अपि। यदि में ई, औ में यौ, और दो और यौ आपस में मिल गया तो यद्यपि हो गया। आधा दो और यौ मिलकर यद्यपि हो गया, विद्यालय जैसे होता है। प्रतिधन अंतर। प्रति में छोटी ई, अंतर में औ मिला तो मिलकर बन गया यौ, और तौ हो गया आधा, प्रत्यंतर। अगला है देखिए प्रतिधन अर्पण। प्रत्यर्पण। ई जो है वो औ के साथ मिला
तो बन गया यो और तो हो गया आधा, प्रत्यर्पण हो गया। ऐसे ही देखिए जब ई आ से मिल रहा है, इति धन आदि, इति में छोटी आदि में आ हो गया तो मिलकर बन गया या, इत्यादि। ऐसे ही प्रतिधन उपकार, छोटी ई धन ऊ बराबर हो गया यो और छोटा ऊ की मात्रा लगी तो प्रत्युपकार। छोटा ऊ की मात्रा होगी तो मूल जो संधि के बाद शब्द आएगा उसमें छोटा ऊ की मात्रा आएगी। बड़ा ऊ की मात्रा होगी पहले तो उसमें बड़ा ऊ की मात्रा भी आएगी। कुछ और उदाहरण देखिए, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर। तो आपको ध्यान रखना है ई जो है वो किसी के साथ भी अगर उसका मेल हो रहा है तो बनेगा यो, और जिसके साथ वो स्वर जुड़ा हुआ है, अंत में जो वर्ण है उसके साथ जो स्वर जुड़ा है तो वो जो वर्ण है वो आधा हो जाएगा। जैसे अभिधन उदय, अभ्युदय, भौ आधा हो गया और छोटी बन गया यो, अभ्युदय। ये आगे पीछे लिख दिया है, इसमें यो में होना चाहिए मात्रा इसको। अतिधन उक्ति, अत्युक्ति, तो आधा और यो बन गया ऊ के साथ मिलने की वजह से ये हो गया अत्युक्ति। तो ये कुछ उदाहरण है ई से संबंधित। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए निधन ऊन, बड़ा ऊ है तो बन गया न्यून। प्रतिधन ऊष बन गया प्रत्यूष, बड़ा ऊ की मात्रा आई है। देखिए ई बन गया यो में और मात्रा अपनी जगह पर रही। प्रतिधन एक प्रत्येक। नदी धन अर्पण, नद्यर्पण हो गया। आधा दो बना तो वो यो के साथ जब मिला तो द्यो हो गया। देवी धन अर्थ, बड़ा ई है औ के साथ मिली तो बन गई यो और वो हो गया आधा, क्योंकि वो के साथ बड़ा ई की मात्रा जुड़ी हुई है तो ये हो गया दिव्यर्थ। देवी धन आगम, दिव्यागम। सखी धन आगमन, सख्यागमन, खो आधा और बड़ी बन गया यो। सखी धन उचित, सख्युचित। स्त्री धन उचित, स्त्रियुचित। ये कुछ बन गए। और एक और उदाहरण और है, बड़ी ई जब है वो बड़ा ऊ के साथ मिली तो बन गया यो और बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। नदी धन ऊर्मी हो गया नद्यूर्मी। चलिए अब कुछ ऊ से संबंधित उदाहरण देख लेते हैं। ई किस में बदलता है? यो में। तो ऊ किस में बदलता है? वो में। ऊ के बाद कोई असमान स्वर है, भले ही वो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, वो अगर किसी असमान स्वर के साथ उसका मेल होता है तो वह बदलेगा वो में। तो मनु धन अंतर, मनवंतर। नौ में छोटा ऊ जुड़ा हुआ है तो नौ हो गया आधा और ऊ बन गया वो। अनुधन ऐ, अन्वय। सुधन आगत, स्वागत। ये उदाहरण हमने पहले भी देख लिया। मधु धन आचार्य। मधु में छोटा ऊ, आचार्य में आ, मिलकर बन गया वो तो ये हो गया और ध हो गया आधा, मध्वाचार्य। साधु धन आचार, क्या बन गया? जो ध है वो आधा हो गया और छोटा ऊ जो है वो औ से मिलकर बन गया वो, क्योंकि वो आ है तो वाह हो गया तो ये गया साध्वाचार। इसी प्रकार से जब ऊ ई से मिलता है तब अनुधन इत, अन्वित हो गया। नौ आधा और छोटी की मात्रा आ गई और ऊ किससे मिल गया? वो से, ई से मिलने की वजह से वो बन गया। अगला क्या है? अनुधन एषण, अन्वेषण। अनु ऊ जो है ए से मिला तो वो बन गया और नौ आधा हो गया और ए की मात्रा आ गई अन्वेषण। तो ये कुछ उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं री से संबंधित। देखिए री जब औ से मिला तो रौ बन गया। पितृधन अनुमति। पितृ में री है, अनुमति में औ है, मिलकर बना पित्र
रॉ बन गया। पित्रानुमति, ऐसी ही री जब आ से मिलेगा तो क्या बनेगा, रा बनेगा रॉ, क्योंकि आ है तो रा हो जाएगा। तो पितृधन आदेश बराबर हो गया पित्रादेश, रॉ बन गया। त्रौ का मतलब होता है तौ धन रॉ, जो त्रौ वर्ण है वो तौ धन रॉ आपस में मिलने से त्रौ बनता है, तो इसलिए ये रॉ बन जाएगा। मातृ धन आनंद, ये हो गया मात्रानंद। पितृधन आज्ञा बन गया पित्राज्ञा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब कभी भी ई ऊ री री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उस असमान स्वर के साथ मिलने के कारण ई ऊ री री जो हैं ये क्रमशः य व र लौ में बदल जाते हैं। इस वजह से इसको यण संधि कहा जाता है और इसका सूत्र होता है इको यण ची, इक प्रतिहार का यण में बदल जाना। और बदलेगा कब, जब इक के बाद कोई असमान स्वर आएगा। समान स्वर आने में तो दीर्घ संधि हो जाएगी, असमान आने पर वह यण में बदल जाता है। तो इस प्रकार से माफ कीजिएगा यण संधि आपकी पूरी हो जाती है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। बार बार वीडियोस को देखिए, उदाहरणों को समझने का प्रयास कीजिए और परीक्षाओं के हिसाब से आपकी यण संधि इस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।